जय करवा चौथ माता की। दोस्तों, भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ व्रत से संबंधित जानकारी दूंगा। करवा चौथ व्रत पर कौन से नियमों का पालन करना है, कौन सी चीज़ हमें खानी है, कौन सी राशि बेहद भाग्यशाली है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। बात करते हैं करवा चौथ की। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पर्व मनाया जाता है। दोस्तों, ये पर्व बहुत बड़ा पर्व होता है, सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा पर्व होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए, सुख और समृद्धि के लिए, घर में शांति के लिए तथा घर में स्थिर रूप से माता लक्ष्मी का वास हो, इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि करवा चौथ व्रत वाले दिन अगर महिलाएं पूरे नियम के साथ में व्रत रखें तो पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आता, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती। यह व्रत जितना पवित्र है उतना कठिन भी है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाई जाती है। सासू माँ बहुओं के लिए सर्गी देती हैं और वही सर्गी खा करके फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। जिस प्रकार से आप व्रत का संकल्प लें उसी प्रकार से यह व्रत रखा भी जाता है। पूरे श्रद्धा भाव के साथ में भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें, पति पत्नी खड़े हो जाएं, हाथ में दुर्वा दल ले लें, भगवान गणेश जी के सामने संकल्प करें कि हे प्रभु, हमारा ये नाम है, हमारा ये गोत्र है और हम पूरे श्रद्धा भाव से ये व्रत रखेंगे। अगर ये व्रत पूरी श्रद्धा भाव से रखते हैं तो भगवान गणेश जी जरूर मनोकामना पूरी करते हैं, क्योंकि यह व्रत भगवान गणेश जी का ही व्रत होता है। दोस्तों, इस व्रत में कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम उनका पालन करते हैं तो हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले तो खान पीन का ध्यान रखना होता है। इस व्रत में कोई भी तामसिक चीज़, जैसे आप सुबह सर्गी करेंगे तो उस समय पर आपको कोई भी तामसिक चीज़ जैसे लहसुन, प्याज या मीट मांस का बिल्कुल भी प्रयोग इस दिन नहीं करना चाहिए। उस दिन सुबह आपको स्नान करने के बाद में सर्गी जब लें या स्नान करने से पहले ही सर्गी आप लेते हैं तो मीठा आपको खाना है, और जो मीठा आपको मिले वो है आपको, जो सासू माँ आपको दे वो खाना है। उसमें आप पंचमेवा भी सम्मिलित कर सकते हैं। पंचमेवा में किसमें सम्मिलित मत करना, काजू बादाम ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं। अच्छा, इस दिन सुहाग का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। सुहाग में जैसे सिंदूर है तो सिंदूर इस दिन माता पार्वती के सामने आपको रख देना है। नहाने से पहले माता पार्वती के सामने रख देंगे और स्नान करने के बाद में फिर उसे आप उठा करके अपने पति के हाथ से अपनी मांग भरवाएंगे, और इस सिंदूर में से आपको किसी भी महिला को सिंदूर शेयर नहीं करना है। दूसरा होता है चूड़ियाँ। चूड़ियों का बड़ा महत्व होता है। सुहाग की ये सबसे बड़ी निशानी होती है। 4 निशानियाँ सबसे बड़ी होती हैं, जैसे चूड़ी है, बिछुए हैं, मंगलसूत्र है और सिंदूर है। ये 4 चीज़ें, इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और जो बिछुए होते हैं वह आपको नए धारण करने चाहिए। मंगलसूत्र पर आप सिंदूर लगाएं और उसे आप धारण करें। मंगलसूत्र कभी भी अपना मंगलसूत्र किसी के लिए पहनने के लिए नहीं देना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी गलतियां हैं, अगर आप इनको नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही वस्त्रों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। वस्त्र आप जब आप पहनते हैं तो ब्लैक, वाइट ये वस्त्र नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नीला भी नहीं होना चाहिए। रंगीन वस्त्र आप पहन सकते हैं जिसका विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन आपको जो चूड़ी हैं उनमें भी कलर का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुहाग की जो कलर होता है वही आपको धारण करना है। बात करते हैं इस दिन खाना क्या है जिससे पुत्र धन की प्राप्ति हो। देखो, जिस टाइम आप करवा चौथ की कथा सुन रहे हो, व्रत रखें, सुबह जब संकल्प करें तो भगवान के सामने चौथ माता का फोटो ले आएँ और चौथ माता के सामने केले का फल, साथ ही आप सिंगाड़ा भी रख सकते हैं और नारियल, ये चीज़ें आपको रख देनी है। साथ ही आप काजू और बादाम इनमें से भी रख सकते हैं। ये चीज़ें आप रख दें और जिस समय आप कथा सुनने के बाद में चंद्रमा को अर्घ्य देकर के व्रत खोलेंगे, उसके बाद में आपको व्रत खोलने के बाद में यह चीज़ें आपको खानी है। जो चीज़ें करवा चौथ माता के सामने आपने कथा सुनते हुए या व्रत का संकल्प लेते हुए आपने
रखी थी वो चीज़ें आपको खानी है, इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तो आपकी कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशियाँ, ये राशियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इस दिन भाग्यशाली रहने वाली हैं। इनका योग बहुत ही अच्छा है। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय करवा चौथ माता की।